आरजी के अस्पताल में तोड़फोड़ का एक नया वीडियो सामने आया है। इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ का ये वीडियो बताया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड का ही ये वीडियो बताया जा रहा है जहां तोड़फोड़ की गई है। लेकिन सवाल उठता है, कौन थे ये लोग जो अंदर घुसे थे और तोड़फोड़ की? कोलकाता में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स पर ममता सरकार का हंटर लगातार चल रहा है। 43 डॉक्टर्स का ट्रांसफर किया गया। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो पूछा जा रहा है कि आखिर ये आदेश किसने दिया और फिर इस आदेश को वापस ले लिया गया। इससे पहले जो खबर हम आपको तस्वीरों की बता रहे थे, वो तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 43 डॉक्टर्स का ट्रांसफर तो हुआ ही है, लेकिन ये तस्वीर इमरजेंसी वार्ड की बताई जा रही है जहां अचानक से बदमाश गुंडे घुस जाते हैं। कौन थे ये लोग, ये बड़ा सवाल है। और रेजिडेंट डॉक्टर्स के घर पर घुसकर सामानों को तोड़ा गया, तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई, उन्हें उनके घर से बाहर निकाला गया था। वो देर रात, आपको याद होगी उस रात जब रेजिडेंट डॉक्टर्स के घर पर घुसकर बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की और उसका ये वीडियो भी सामने आ चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसी रात की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं जहां बदमाशों ने घर में घुसकर रेजिडेंट डॉक्टर्स को मारा था, पीटा था, उन्हें उनके ही घर से बाहर निकाला था, तोड़फोड़ की थी। क्यों? क्योंकि वो शामिल है विरोध प्रदर्शन में। क्यों? क्योंकि वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, पीड़िता के लिए, उसके परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल, आखिर ये लोग कौन थे? ये वीडियो आप इमरजेंसी वार्ड का देख रहे हैं जहां पर तोड़फोड़ की गई थी। इसका एक नया वीडियो सामने आया। आरजी के अस्पताल का ये वीडियो बताया जा रहा है। अब शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है लगातार, चाहे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हो, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स हो, वो मांग कर रहे हैं और जो अनसुलझे सवाल हैं, कह रहे हैं उन्हें सुलझाइए। साथ ही मांग हो रही है कि उनके लिए, क्योंकि 5 प्रमुख मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं सलोनी, और कहा गया है कि उनके लिए न्याय की जो गुहार वो लगा रहे हैं उसको पूरा किया जाए। प्रोटेक्शन एक्ट का निर्माण हो जिससे कि उनके साथ ये जो घटना हुई है वापस से ना घटे। और ये ताज़ा तस्वीरें जो बता रही हैं कि किस तरह से सबूतों को एक तरह से मिटाने की कोशिश की गई है, क्योंकि सीबीआई की टीम, जिस दिन का ये वीडियो है, तोड़फोड़ का ये वीडियो है, उससे पहले सीबीआई ने जांच शुरू की थी और साक्ष्यों को खंगालना था, लेकिन उससे पहले इस तरह की तोड़फोड़ करके साक्ष्यों को हटाने, मिटाने की भी कोशिश की गई। सलोनी और प्रगति, जिस तरह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं और अब प्रशासन और पुलिस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, सवाल हीला हवाली का है, लापरवाही का है, लेकिन किस तरह से इसे छिपाया जा रहा है, लेकिन अब सब सामने आ चुका है। बताइए जरा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आज बिल्कुल देखिए, सच सामने आ रहा है और ये वीडियो उसकी तस्दीक भी कर रही है। बिल्कुल। इस वीडियो में बंगाली भाषा में बोला जा रहा है कि सेमिनार की तरफ चलो। हिंदी में जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तो उपद्रवी ये बोल रहे हैं कि सेमिनार की तरफ बढ़ते हैं, वहां पर तोड़फोड़ करते हैं। और तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि प्रोटेस्ट इसी तरीके से 14 तारीख को भी हो रहा था। बाहर से बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो आती है और भीड़ इस कदर उग्र हो जाती है कि ये जो एक तरीके से प्रोटेस्ट साइट है उसके ठीक बगल में ये इमरजेंसी है, यहीं पर ही जो उपद्रवी हैं वो घुसना शुरू कर देते हैं। और जो वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वो इस बैरिकेड के पीछे का वीडियो है, जिसमें हुड़दंग करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए, इमरजेंसी में पथराव करते हुए, लाठी डंडा लिए जो शीशे लगे हुए थे उन सबको तोड़ते हुए जो उपद्रवी हैं और आगे बढ़ते हैं। और इसी इमरजेंसी की तीसरी मंजिल पर वो सेमिनार हॉल है। वीडियो में आप साफ तौर पर देखेंगे उपद्रवी लगातार बोल रहे हैं कि सेमिनार हॉल की तरफ चलो, क्योंकि शुरुआत से ही हम इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे कि क्या उपद्रवियों की मंशा सबूतों को नष्ट करना है। और आप टाइमलाइन देखिए, 14 तारीख की रात को ये पूरी हिंसा होती है। 13 तारीख को ही जो सीबीआई टीम कोलकाता पहुंचती और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। एक टीम कुछ देर के लिए यहां पर पहुंची भी थी जांच करने के लिए। तो क्या मंशा थी उपद्रवियों की? सेमिनार हॉल, बिल्कुल ये मंशा समझनी होगी जतिन। और जो आप बता रहे हैं, जो अभी प्रगति और सलोनी ने भी बात का जिक्र किया, ये कई सवाल खड़े करता है। लेकिन दर्शकों को एक बार वो वीडियो सुनवाते हैं जिसमें साफ साफ सुना जा सकता है किस तरह से ये प्रायोजित है, सुनियोजित है। सुनिए जरा वो वीडियो। होते मारा हो गया। बांग मारा। होते मारा हो गया।
होते मारा हो गया। तो देखा आपने, प्रदर्शन जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उनकी जंग जारी रहेगी और ये प्रदर्शन सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, देश भर में अब इंसाफ की आवाज बुलंद हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर ममता सरकार लगातार घिरी हुई है। पहले जांच में लापरवाही के आरोप लगे, फिर घटनास्थल वाली जगह के रेनोवेशन पर सवाल उठे। उसके बाद अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स पर हमले हुए। अब ममता सरकार 43 रेजिडेंट डॉक्टर्स के ट्रांसफर को लेकर घिर गई हैं। बीजेपी ने ममता सरकार के इस फैसले को तानाशाही बताया है, क्योंकि मेरे पास यह तालिबानी फतवा है पश्चिम बंगाल की सरकार का, जो मीडिया के माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुआ है कि किस प्रकार से इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया। कोलकाता की रेजिडेंट डॉक्टर्स की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर्स को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे इस पूरे मामले में ममता सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर आता है। हालांकि विवाद बढ़ने पर ममता सरकार की तरफ से रेजिडेंट डॉक्टर्स के ट्रांसफर वाले आदेश को वापस ले लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा फैसला लिया ही क्यों गया? क्या सरकार इंसाफ के लिए खड़े रेजिडेंट डॉक्टर्स की आवाज को दबाना चाहती है? कोलकाता के ही एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देखेंगे कि अभया को एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए, उसके जस्टिस के लिए एक स्टैचू यहाँ पर तैयार किया गया है, उसको डॉक्टर की शेप दी गई है और कहीं ना कहीं आज जो कॉल ऑफ किया गया है, स्ट्राइक की गई है, ओपीडी पूरी तरीके से बंद है। तो तस्वीरें आप देखेंगे, तमाम डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स सब यहाँ पर मौजूद हैं और जस्टिस की मांग करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है वो न्याय दिलाने के बदले और जो कार्रवाई है उन हत्यारों पर, उन बलात्कारियों पर करने के बदले जो आम नागरिक है, जो डॉक्टर्स है, जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं, उन पर कार्रवाई करने पर आमादा हो चुकी है। कोलकाता में हुई हैवानियत के बाद जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। इस घटना के बाद बंगाल को लेकर ममता के बड़े बड़े दावों की सच्चाई भी सामने आ रही है। कोलकाता की घटना को किस तरह से दूसरा मोड़ देने की साजिश हुई, यहां तक कि जांच को सीबीआई को सौंपना पड़ा। हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार को फटकार भी लगाई। इतना कुछ होने के बावजूद भी ममता सरकार अपने पुराने रवैये पर ही चल रही है। अब सवाल यह है कि क्या कोलकाता रेपकांड के आरोपियों को बचाने में सरकार खुद शामिल है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन सवालों के बीच लगातार प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अब प्रदर्शन किया है, इंसाफ की मांग की है।